जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। ये दिवाली होगी खुशियों वाली। आप सबको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हो, ये मेरी भगवान राम से आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना है। आप बहुत प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना है। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह भी सकता हूं कि यस, ये दिवाली वाकई खुशियों वाली है। ये दिवाली वाकई कामना पूरी करने वाली है। कारण ये उसका मैं बता रहा हूं, बृहस्पति उच्चस्त होंगे। 18 तारीख को बृहस्पति उच्चस्त हो जाएंगे। और धर्म के अगर सबसे कोई प्रबल कारक ग्रह हैं तो बृहस्पति है। धनत्रयोदशी के दिन बृहस्पति का उच्चस्त होना वाकई में खुशियों वाली दिवाली बनाने जा रहा है। इस बार बहुत सुंदर संयोग रहेगा। बुध चले जाएंगे, शुक्र चले जाएंगे बुध की राशि के अंतर्गत गोचर करने, और उसके साथ बुध चले जाएंगे शुक्र की राशि में गोचर करने। शुक्र दिवाली के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है। वो नीचस्थ भी रहेंगे। बुध का शुक्र के घर में जाना और सूर्य, चंद्रमा और बुध का और मंगल का, 4 प्लैनेट का एक साथ तुला राशि के अंतर्गत गोचर करना, ये अपने आप में दिवाली खुशियों वाली बनाता है। लेकिन सिंह लग्न में विशेष पूजा करते हैं दिवाली पर, और सिंह लग्न में इस बार केतु का गोचर करना, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली विधि को बताता है। चलिए इन सभी विषयों पर बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे बड़ा प्रश्न कि आखिर कब है दिवाली, शास्त्र दिवाली को लेकर क्या कहता है, किस दिन एक्चुअल में दिवाली मनाना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं। मेरे पास धर्म सिंधु रखा है, मेरे पास निर्णय सिंधु रखा हुआ है। ये वो शास्त्र हैं जिनके माध्यम से पंचांग का निर्माण होता है, जिनके माध्यम से तिथि इत्यादि का निर्णय होता है। वो सारी जानकारी दूंगा। एक बार आपको बता रहा हूं, इस बार आप लोग जैसा कि जानते हैं, दीपावली पर विशेष रूप से मैं आपके लिए यज्ञ करवा रहा हूं। आप अपने घर में बैठेंगे, सामग्री मैं भेजूंगा, मैं आपके साथ ऑनलाइन जुड़ूंगा और मैं स्वयं उस यज्ञ को, उस पूजन को कराऊंगा। और उस यज्ञ और उस पूजन के माध्यम से, एक बात ध्यान रखिएगा, उस यज्ञ, उस पूजन के माध्यम से आप नजर दोष, तंत्र दोष, प्रेत बाधा दोष, घर की वास्तु शांति और घर में कुबेर और लक्ष्मी जी की स्थापना आप कर पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जितनी दिक्कतें आपके घर में है, उन सभी दिक्कतों को आप दूर करें इस दीपावली में। दीपावली खास त्योहार है और मैं स्वयं आपका पूजन कराऊं, सामग्री भी मैं स्वयं आपको भेजूंगा। वो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपके पास बहुत कम समय बचा है। आप जल्दी से संस्था में कॉल कर लीजिए और अपना नाम इत्यादि लिखवा दीजिए। सिर्फ करीब मैं 11 लोगों के लिए ही ये कार्य कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसमें अछूते ना रहें, आप सबको जानकारी मिल जाए और सभी के लिए इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करा दिया जाए। चलिए, आप लोग बहुत प्रसन्न हैं, मेरी शुभकामना। तो सबसे पहला प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न, ये दिवाली खुशियों वाली है, लेकिन आखिर कब मनाएं दिवाली? 20 तारीख को मनाएं या 21 तारीख को मनाएं? पहले पिछले साल भी 31 तारीख को लेकर के और 1 तारीख को लेकर के बहुत सारा बवाल हुआ था। इस बार 20 और 21 को लेकर के बवाल हो रहा है। आखिर कब मनाया जाए दिवाली, कब है दिवाली? मैं शास्त्र क्या कहते हैं, खैर गवर्नमेंट ने 20 तारीख की छुट्टी दे दी है। अयोध्या में योगी जी ने ऐलान कर दिया है कि दीपावली 20 तारीख को मनाई जाएगी। गवर्नमेंट की छुट्टी है, अयोध्या में 20 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी। सरकार क्या नियम निकालती है उसके लिए खैर मेरा कोई भी एक ऐसा, मतलब उस पर मेरा जोर नहीं चल सकता है। सबसे पहले तो मुझे इस बात का दुख होता है कि हमारे सनातन हिंदू शास्त्रों को लेकर के अलग अलग पंचांग अलग अलग तिथियों पर जब निकाल देते हैं तो फिर साधारण मानव को बहुत दिक्कत होती है। शास्त्र आप किस दिन दिवाली मनाएंगे ये भी आप पर डिपेंड करता है। मैं शास्त्र के हिसाब से किस दिन दिवाली मनाना चाहिए उस विषय को मैं आपको बताना चाहता हूं, जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप 20 को दिवाली मनाएं तो आपको 21 को भी क्या करना है, और अगर 21 को दिवाली मनाएं तो 20 को आपको क्या करना है। इन दोनों विषयों को लेकर के मैं चाहता हूं एक अच्छी जानकारी मिले। जैसा कि 20 तारीख को
सायंकाल में अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है हो जाएगा। 20 तारीख को सायंकाल में 3:45 पर अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा और अमावस्या अगले दिन यानी 21 तारीख को 5:55 पर जाकर के समाप्त होगी। 3:45 पर प्रारंभ होगा, 5:35 पर अगले दिन अमावस्या तिथि समाप्त होगी। 5:56 मान सकते हैं और 5:41 पर सूर्यास्त हो जाएगा। 21 तारीख को 5:41 पर सूर्यास्त हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो सूर्यास्त के बाद रात्रि में हमें अमावस्या तिथि 21 तारीख को नहीं प्राप्त हो रही है। 20 तारीख को हमको अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है, सायंकाल के अंतर्गत प्रदोष में भी रहेगी और प्रदोष के बाद पूरी रात्रि अमावस्या तिथि रहने वाली है। 21 तारीख को अगर हम बात करें तो सिर्फ 5:56 तक अमावस्या तिथि रहेगी, उसके बाद अमावस्या तिथि हमको नहीं प्रारंभ होगी। एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमावस्या की रात, दीपावली की रात्रि में अमावस्या का होना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो दीपावली नहीं मनाई जा सकती है। निशारात्रि या निशीत काल या महानिशीत काल इसका एक बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए 20 तारीख को ही दिवाली मनाया जाना चाहिए, बिकॉज 20 तारीख को पूरी रात अमावस्या है। 21 तारीख को पूरी रात क्योंकि अमावस्या नहीं है, खत्म हो जाएगी, तो रात में जब निशीत काल इत्यादि का समय है तो उस टाइम अमावस्या मिलेगी नहीं, इसलिए उस टाइम पर दिवाली नहीं मनाई जा सकती है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है उस विषय पर बात करते हैं। राज मिश्रा क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। टीवी पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ऑस्पिशियस टाइम, सुंदर समय जिसमें हमको लाभ प्राप्त हो। इंपॉर्टेंट है ये ग्रंथ, ये धर्म सिंधु इंपॉर्टेंट है, ये निर्णय सिंधु इंपॉर्टेंट है। ये जो बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ आप लोग देखते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं इन सब विषयों को लेकर के। ये क्या कहते हैं, तो आइए इस पर बात करते हैं। एक श्लोक आता है, अगर मैं बड़ा स्पष्टता से कहना चाहूंगा, पुरुषार्थ चिंतामणि का। पुरुषार्थ चिंतामणि के अंतर्गत श्लोक आया कि पूर्व तरयो व्याप्तिरिते पक्षे परत्र याम त्रयाधिक व्यापि दर्शे दर्शपेक्षया प्रतिपदा वृद्धिस्त्वये लक्ष्मी पूजादिक मपि परत्रयो युक्तम एतन मते उभयत्रे प्रदोष व्याप्ति पक्षे परत्रदर्शस्य सार्धया मात्र अधिक व्याप्ति त्वात् परयो भुक्तेति भाति। पुरुषार्थ चिंतामणि ने एक श्लोक कहा कि अगर अमावस्या पहले दिन प्रदोष काल में हो और अगले दिन यदि प्रदोष काल में ना भी हो, पहले दिन प्रदोष काल में हो, 2 दिन जब दीपावली पड़े, पहले दिन प्रदोष काल में हो, अगले दिन अगर प्रदोष काल में ना भी हो, लेकिन 3:30 प्रहर अगले दिन अमावस्या हो, 3:30 प्रहर अगले दिन अमावस्या हो। दिन के 4 प्रहर होते हैं, करीब 1 प्रहर को अगर लेकर देखा जाए तो 3.5 घंटे का 1 प्रहर होता है। यानी अगर सूर्य उदय के बाद 3 दूनी 6, 7 और 3 10, 10.5 घंटे करीब अगर हमें मिल जाए, 3.5 प्रहर का मतलब हुआ 3.5 घंटे का 1 प्रहर होता है और 3.5 प्रहर का तात्पर्य हो गया, हाँ 7 घंटे 1 हो गए और 1.5-2 घंटे करीब वही 9 सवा 9 घंटे हो गया। सूर्य उदय के बाद अगर अगले दिन वो तिथि 9 सवा 9 घंटे व्याप्त रहती है तो इसका मतलब हमें अगले दिन वो तिथि पूरे दिन माननी चाहिए, वो तिथि पूरे दिन मान्य होती है। दूसरा शब्द कहा, ये भी एक बहुत सुंदर श्लोक है, या तिथिम समुन प्राप्य उदयम यति भास्करः सा तिथि सकला गेयम स्नानम दानम व्रताविषु। यदि किसी तिथि के अंतर्गत सूर्य उदय हुआ है और सूर्य उदय के बाद अगर वो तिथि करीब करीब 1 घड़ी व्याप्त है, 24 मिनट यानी व्याप्त है, तो वो तिथि पूरे दिन मानी जाती है, स्नान व्रत पूजन इत्यादि को लेकर के। अब अगर हम इसको कंक्लूज करें, दूसरे विषय ने क्या कहा, पुरुषार्थ चिंतामणि ने कहा कि यदि 3.5 प्रहर यानी 9 घंटे कुछ मिनट करीब अगर वो तिथि हो और उसके बाद जो प्रतिपदा तिथि आए वो वृद्धगामी हो, अगर वो वृद्धगामी हो तो ऐसे परिस्थिति में उस त्योहार को पूरे दिन मनाया जा सकता है, उसी तिथि को पूरे दिन पालन करना चाहिए। तो ये उनका बड़ा कंक्लूजन रहा।
और अगर हम उस दिन देखें तो करीब करीब अगर प्रतिपदा तिथि को देखें, सूर्य जो अमावस्या है वो 5:56 पर खत्म होगी 21 तारीख को, और प्रतिपदा अगले दिन 8:17 पर खत्म होगी। अब जो अमावस्या का मान है वो 26 घंटे 10 मिनट है, जबकि प्रतिपदा का जो टोटल मान है वो 26 घंटे 22 मिनट है, यानी अमावस्या से प्रतिपदा ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो वृद्धगामी हुई वो प्रतिपदा हुई। तो इस दृष्टि के अंदर हम 21 तारीख को हमें पूरी तरीके से मनाया जाना चाहिए दीपावली, इस प्रकार का शास्त्र वर्णन करता है। अब अगर लोग किस दिन मनाएंगे, मैं उस पर, कुछ लोगों का ये प्रश्न आया कि कर्म काल को लेकर के एक विषय आता है निर्णय सिंधु के अंदर कि भाई कर्म काल तिथि को ग्रहण करना चाहिए। जो आप कर्म कर रहे हैं उस समय पर अगर वो तिथि विद्यमान है जिस तिथि में वो कर्म किया जाना चाहिए, तो कर्मकाल तिथि महत्वपूर्ण है। लेकिन कर्मकाल तिथि में भी जब निर्णय सिंधु में श्लोक आया तो ये कहा गया कि साहब कर्मकाल तिथि के अंतर्गत भी वो तिथि, कुछ तिथियां युगम, जब मतलब दो तिथि मिल रही हो तो उन तिथियों के युगम को महाफल कहा जाता है। तो उसमें एक शब्द कहा गया निर्णय सिंधु के अंतर्गत कि युगाग्नि युग भूतानाम क्षण मुनयोर सुरंध्रयोः रुद्रेण द्वादशी युक्ता चतुर्दश्याम च पूर्णिमा प्रतिपदा अमावस्या युक्ता तिथ्योर युग्मा महाफलम। यदि एकादशी जो है वो द्वादशी युक्ता लेनी चाहिए, हमेशा 10वीं युक्ता एकादशी नहीं करना चाहिए, द्वादशी युक्ता एकादशी लेना चाहिए। चतुर्दशी से युक्त पूर्णिमा हमेशा फायदेमंद होती है, और प्रतिपदा से युक्त जो अमावस्या है, जो प्रतिपदा से युक्त अमावस्या है वो महायुगम यानी महाफल को प्रदान करने वाली होती है। वहीं पर निर्णय सिंधु के अंदर एक और शब्द कहा गया कि प्रतिपदा का जो 3 घड़ी है, स्पेशली प्रतिपदा का जो 3 घड़ी है, स्टार्टिंग का जो 3 घड़ी है वो महायुगम की होती है, वो याज्ञिक कही गई है, यानी वो बहुत फल को प्रदान करने वाली होती है। तो निर्णय सिंधु के दोनों तरीके से अगर मैं देखूं तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत प्रतिपदा का जो 3 घड़ी है वो बहुत फायदेमंद है, और उसके साथ अमावस्या क्योंकि सूर्य उदय में है, पूरे दिन है, और अकॉर्डिंग टू श्लोक यदि समुद्र उदय यदि भास्कर का उदय यहां पर हो रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में 21 तारीख को दिवाली पूजन करना चाहिए, 21 तारीख को दीपावली मनाना चाहिए। अब अगर एक बात और कहा जाए कि भाई और कैसे हो सकता है, ये शास्त्र ने कहा, अमावस्या में धर्म सिंधु का एक वर्णन है, अमावस्या निर्णय यहां कहा गया है, धर्म सिंधु में अमावस्या का निर्णय जहां कहा गया है वहां कहा गया है कि अपराह्न काल पर्यंत यानी दोपहर में 2 घड़ी मात्र योग होने से भी व्रत पूजन अमावस्या में करना चाहिए। रात्रि में 6 घड़ी होने पर भी या दिन के अंत में व्रत पूजन नहीं करना चाहिए। तो यानी 20 तारीख को अमावस्या प्राप्त तो हो रही है लेकिन वो रात्रि में प्राप्त हो रही है, अकॉर्डिंग टू निर्णय सिंधु या धर्म सिंधु नहीं करना चाहिए। इष्टिका काल का निर्णय है जो कि धर्म सिंधु के पृष्ठ संख्या 35 पर बाकायदा इसका वर्णन है। इष्टिका काल का निर्णय है, प्रतिपदा के पहले दिन 3 अंशों को यज्ञ काल कहा जाता है। दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तो पर विदा लेनी चाहिए, अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तो पर विदा लेनी चाहिए, यानी अगले दिन वाली लेनी चाहिए। तो अमावस्या जो है वो दोनों दिन प्रदोष व्यापनी है, यानी 20 को भी है 21 को भी है। तो इसके अकॉर्डिंग भी 21 तारीख हमको ग्रहण करना चाहिए। एक कासृणजिनी एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया भूत विद्याम अमावस्या मोहाद ज्ञान तो पिवा श्राद्ध कर्माणि ये कृत्यास्तु यादु प्रहीयते। चतुर्दशी विदा अमावस्या में श्राद्ध करने से आयु नष्ट होती है, जबकि दीपावली के दिन ये नियम है, बाकायदा श्लोक है निर्णय सिंधु का, अपहाराणे प्रकृतव्यम श्राद्धम पितृपरायणे प्रदोष समय कर्तव्यम दीपमालिका इति क्रमः। मतलब ये क्रम है कि दोपहर में पितरों के निमित्त दान इत्यादि करना चाहिए।
पितरों की शांति इत्यादि करना चाहिए और फिर रात्रि में दीप इत्यादि दान करके और बाकायदा दीपावली को मनाना चाहिए। ये बाकायदा वर्णन किया गया है। और उसके साथ अमावस्या की अगली रात्रि को अलक्ष्मी निसारण एक कार्य, जिसमें महिलाएं सूप बजा करके घर की अलक्ष्मी को बाहर भगाती हैं और ये प्रतिपदा में किया जा सकता है, अमावस्या में नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत भी ये कार्य जो है वो आपको अगले दिन ही करने की आवश्यकता है। इसके हिसाब से भी 21 तारीख ही अमावस्या मान्य होनी चाहिए। तो शास्त्र के जितने प्रमाण अगर देखा जाए तो वो साक्ष्य, वो प्रमाण सब कुछ प्राप्त होता है कि अमावस्या 21 तारीख को मनानी चाहिए, दीपावली 21 तारीख को मनानी चाहिए। बट मैं एक बात आपको फिर कहना चाहता हूं कि जो दीपावली है वो एक दिवसीय त्योहार नहीं है, दीपावली 5 दिवसीय त्योहार है। दीपावली धनत्रयोदशी से प्रारंभ होकर के और यम द्वितीया यानी भाई दूज तक जाती है। तो अगर आप धनत्रयोदशी को इस तिथि को प्रारंभ कर रहे हैं, कर कीजिए आराम से, 2 दिन दिवाली मनाइए, कोई बुराई नहीं है। आप आराम से 20 तारीख को खूब पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी का आवाहन कीजिए, लक्ष्मी जी का मंत्र जप कीजिए, रात में है, कोई दो राय नहीं, उसमें कुछ पाप नहीं हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके साथ 21 तारीख को भी जरूर मनाइए। मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि सरकार की छुट्टी है, कुछ जगह ऐलान किया गया है। दिल्ली में खैर कल एक बैठक हुई थी जहां पर 20 तारीख को अमावस्या, वो 21 तारीख को दीपावली मनाने की रखी गई, बिरला मंदिर के अंदर एक बैठक थी, उसमें यह निर्णय लिया गया। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने 20 को भी दीपावली मनाया है तो 21 को भी लक्ष्मी जी का पूजन जरूर कीजिएगा, दिया जरूर जलाइएगा, उनका ध्यान जरूर कीजिएगा, प्रार्थना 21 को भी कीजिएगा। खैर अगर धार्मिक त्योहार में वृद्धि हो तो शास्त्र में उसको बहुत शुभ कहा गया है। यानी 2 दिन की दिवाली, जैसे राम जी का जब जन्म हुआ तो वर्णन आया कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था के निशा कौन विधि होय। 2 दिन अगर अच्छे त्योहार हो जाएं तो इससे पुण्यप्रद और हो क्या सकता है। तो ये दिवाली खुशियों वाली है, बहुत श्रद्धा पूर्वक आप मनाइए। एक बात आपको बताना चाहूंगा दोबारा से, मैं आपके लिए, आपके परिवार की शांति के लिए, नजर दोष निवारण के लिए, तंत्र बाधा निवारण के लिए, कोई बंधन इत्यादि तो उसको दूर करने के लिए, प्रेत बाधा इत्यादि के निवारण के लिए, और लक्ष्मी और कुबेर की स्थापना आपके घर में हो जाए, इसके लिए यज्ञ करने जा रहा हूं। और विशेष रूप से यज्ञ सभी के लिए होगा, कुंभ राशि के लिए खासकर होने वाला है। तो मैं यज्ञ स्वयं कराऊंगा। आप मुझे कॉल करेंगे कि मुझे करना है आपके साथ यज्ञ, मैं आपको सामग्री भिजवाऊंगा। उस सामग्री के माध्यम से, जो मैं सामग्री आपको भिजवाऊंगा, वो सामग्री आपको अपने घर पे रखना है। और जैसे जैसे मैं, जब पूजन का मुहूर्त होगा, आपके लिए कौन सा मुहूर्त उचित है वो मैं बताऊंगा, और उस पूजन के मुहूर्त में आप लोग मेरे साथ जुटेंगे और मैं आपको जैसे बताऊंगा वैसे पूजन करना है, मंत्र इत्यादि भी मैं उच्चारण करूंगा और इससे आपको बहुत सुंदर लाभ होगा, ये आप देख पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं ऐसा तो प्लीज कॉल कर सकते हैं, ताकि सामग्री हम आपको पहले आपके घर तक भिजवा दें। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। भगवान आपको प्रसन्न रखे। जय श्री राम।